तेजस्वी यादव से ही हम शुरुआत करते हैं। पिछले समय में आप लोगों ने देखे होंगे तेजस्वी यादव जी का क्रियाकलाप और किस तरह से जंगल राज पार्ट 2 का आगाज शुरू हुआ था। तो मेरे समझ में तेजस्वी यादव जी को अभी बिहार की बागडोर नहीं धोनी चाहिए। दूसरा, अभी जो वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, चूंकि उनका क्रियाकलाप तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तक बिहार में थोड़े जगह पे रोड रोड का ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हॉस्पिटलों का बुरा हाल, लोगों का पलायन, अभी बिहार तकरीबन पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश में है और उसके लिए पूरी तरह से लालू यादव जी के पास नीतीश कुमार जी को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। रही सवाल निशांत कुमार जी का, तो अभी बिल्कुल नए नए हैं और प्रशांत किशोर जी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्टी है और अभी उनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उनको खुद ही नहीं पता है। अब रहा सवाल एक इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के बारे में, मैं यही बताऊंगा कि अभी पूरे तरह से बिहार के परिदृश्य में एक बहुत ही सटीक और सुलझे हुए मुख्यमंत्री, तो मैं उनके लिए कम ही बोलूंगा क्योंकि मैं हमेशा अपना वक्तव्य देता हूं। उसमें मुख्यमंत्री के तो अभी चलो, अभी तो शुरुआत है उनके लिए, लेकिन आने वाले समय में मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूं, क्योंकि उनका सोच, विजन काबिले तारीफ है। अब आप ये देखिए, रातों रात चुपचाप अकेला शख्स पूरे भारत में आज तक के इतिहास में पटना के गांधी मैदान को किसी ने छोटा नहीं किया था और इंजीनियर आईपी गुप्ता जी छोटा कर दिए। चलिए, ये तो एक बातें हो गई, लेकिन इनका सोच, इसका विजन, जिस तरह से हम लोग की बातचीत होती है, ये बहुत ही एक डायनामिक चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं उनको देखना चाहता हूं। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार जी, उनकी भी एंट्री हो चुकी है बिहार की राजनीति में। मैं वही कह रहा हूं ना, चाह रहा है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। तो ये लोग तो सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं ना, लेकिन इससे बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। निशांत कुमार जी अभी ताजा ताजा, उनको राजनीति का एबीसीडी पता नहीं है और उस किस ख्याल में रहते हैं। तो मैं निशांत कुमार जी के बारे में कोई वक्तव्य भी नहीं दूंगा कि मैं नहीं समझता कि वो उस अभी इस लायक है। एक मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा। तो मैं निशांत जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। महागठबंधन में सबसे बड़े दावेदार है तेजस्वी यादव जी। देखिए, उनका दावेदारी निश्चित रूप से प्रबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो दो समुदाय को लेके चल रहे हैं, यादव और मुसलमानों की। अब इनका गठबंधन का क्या अपना सिरा है वो तो वही बताएंगे, और दावेदारी में इनका, क्योंकि बिहार में इनडायरेक्ट वे में यादवों का ज्यादा बोलबाला है, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ नहीं बोला जा सकता है कि ऊंट किस करवट बदलेगी। तो अभी देखना होगा कि अभी एकदम जल्दीबाजी होगा बोलना कि तेजस्वी यादव जी या कौन होते हैं। लेकिन मेरे पसंद में अभी सबसे डायनामिक की पर्सनालिटी में मैं इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को ही सर्वोच्च स्थान दूंगा बिहार के चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि रियल में अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर के लिए, बिहार वासियों के लिए उनका आना बहुत जरूरी है। आप आईआईपी पार्टी से हैं, आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन में जा रही है? देखिए, अभी हमारी सब लोगों से बातचीत चल रही है,
इंडियन इनकलाब पार्टी इकलौता एक पार्टी है जो हमारी आरक्षण की बात करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो या थर्ड फ्रंट हो। हमारी बातें जिनसे हमारे समाज के हित में होगा, हम उसके साथ पहला प्रायोरिटी में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तकरीबन चारों तरफ से बातचीत चल रही है, जहां पे हम कंफर्टेबल होंगे अपने समाज के लिए, वहां से हम गठबंधन करेंगे। आपकी पहली कौन सी पार्टी पसंद है जिससे आप गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, नेचुरली तो हमारा अभी एनडीए का ही मेरा पहला है, क्योंकि उनसे ही हम कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वही हमारे लिए लोकसभा राज्यसभा में हमारे जाति का अध्यादेश ला करके बिल पास कराएंगे। तो मेरा पहला तो एनडीए ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एनडीए की तरफ, मेरा रुझान उनके तरफ है। वक्त आएगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो अभी समय है, अभी जल्दीबाजी भी है बताना किसके तरफ है, लेकिन हमारी बातचीत तकरीबन सबों से चल रही है। और कोई आपका क्वेश्चन हो? मेरी आवाज आ रही है नीरज जी आपको? आप अपनी आगे की रणनीतियां बता। माफी चाहता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। हमारी आगे की रणनीति है कि जो हमारे अभी हम छोटे छोटे समूह में अभी हमने इनकलाब शोभा यात्रा निकाला है, और हमारे समाज में जितने लोग हम लोगों को अपार जन समर्थन दे रहे हैं, और हमारे समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जिस तरह से इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और इस बार गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा में पहली धमक पान समाज की होगी, और सत्ता की चाबी हमारी होगी। और कुछ बातें जब हमारी सरकार में धमक होगी, तो मैं जो एमएलए आज तक एक बार वोट लेने के बाद 5वें साल लास्ट में आते हैं, हमारा जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, वह 100 दिन में 90 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं कि हमारे इंजीनियर आरपी गुप्ता जी का एक सपना है कि हर ब्लॉक में पान चौपाल बनाया जाएगा, वहां पे ही जन समस्या की सुनवाई होगी। हॉस्पिटलों का, स्कूलों का पलायन रोकेंगे हम लोग। और आज तक जब से आजादी हुई है, कुछ समय तक पेपर मिल थे, शुगर मिल थे, सारे बंद हो गए हैं। ये बिहार सरकार का बिल्कुल फेल्यूर है। और हमारी सरकार आने पे पहले हम छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएंगे और पलायन को रोकेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप है जो हम आने के बाद चीजों को रखेंगे। और उम्मीद है कि जात से जमात तक हर लोग हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ रहे हैं, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे, जितना से ज्यादा हो लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पान समाज के अलावा अन्य समाजों को यह बताना चाहता हूं कि मित्रों, आप लोग इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ जुड़िए। हर पार्टी को आपने एक मौका दिया है, लेकिन इस बार क्योंकि आजादी के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके बिहार में, तो एक बार मौका दीजिए और अपने मुख्यमंत्री की पहली पसंद इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को दीजिए। देखिए, जरूर चेंज आएगा बिहार में। अगर आपकी पार्टी की गठबंधन नहीं हो पाती है तो कितने सीटों पे लड़ेंगे और कितने सीट जीत सकते हैं आप? अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले अनाउंसमेंट किया था
141 सीटों से हम लड़ेंगे। और जिस देखिए, मैं तो तकरीबन अभी 9-10 जिला को कवर करके आया हूं, और जिस तरह से माफ कीजिएगा, जिस तरह से बिहार में लोगों का जन सैलाब देखता हूं, तो हमारी 140 या 150 सीटों पे तो हमारा तय है लड़ना, लेकिन कम से कम हमारी 20 से 25 सीटें आनी निश्चित है, क्योंकि जहां पे कम से कम हमारी 40,000 50,000, तो हम हराने की भी ताकत रखेंगे और जीतेंगे भी हमारा, क्योंकि अभी हम लोग का कुछ बातें हैं जो हम टीवी के सामने नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप ये मान के चलिए कि 25 से सीटें हमारी निश्चित ही आएंगी। और सत्ता, मैं बार बार, और मैं भी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बार बार यही कहते हैं कि सत्ता की चाबी मेरे पास होगी, उसका कुछ वैलिड रीजन है। चाहे मेरा किसी के साथ गठबंधन हो या ना हो, गठबंधन होगा तो अभी चाबी मेरे पास रहेगा, नहीं होगा तो भी मेरे पास चाबी रहेंगी। अभी तक किन किन समाजों के लोग का सपोर्ट मिल रहा है आपको सर? देखिए, जो अभी जैसे राजपूत समाज के हो गए, कुछ ब्राह्मण भी हैं, और पासवान समाज के लोग हैं, आपके धार्मिक समाज, कुशवाहा समाज, विभिन्न जातियां के लोग। एक्चुअली क्या है कि हर लोग त्रस्त हैं अपने नेता से, उनसे जाति के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन उनका आर्थिक विकास, शिक्षित विकास, सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं होता है। एक बार वोट लेते हैं, भूल जाते हैं। तो बड़ी आशा की निगाह से इंडियन इनकलाब पार्टी की तरफ हर समुदाय के लोग देख रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, जिनको आरक्षण से भी कोई मतलब नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इस बार दूसरा इंजीनियर को हम चीफ मिनिस्टर के रूप में देखें। मेरी आवाज आ रही है आपको नीरज जी?